हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी एंड डी। तो यहाँ पे पोजीशन ए जो है ये बॉटम पोजीशन, पोजीशन बी जो है ये टॉप पोजीशन है, और पोजीशन सी एंड डी ये हाफ वे डाउन, या फिर हम बोल सकते हैं ये मिडल पोजीशन है, हाफ वे डाउन पोजीशन। तो इस तरह से हमें पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉटम पोजीशन, टॉप पोजीशन, मिडल दैट इज हाफ वे डाउन पोजीशन। m इज द मास ऑफ द बॉडी अटैच, यहाँ पे जो बॉडी अटैच की है उसका मास। r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऐसा रहता है। अब ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसका मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी, डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट वेलोसिटी, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे पोजीशन जो है ये बॉटम पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी वेलोसिटी कम होगी। तो हम यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं कि जैसे पोजीशन जो है ये पोजीशन ऊपर की तरफ जाती है, पोजीशन बढ़ रही है इसकी, तो वेलोसिटी जो है ये कम हो रही है। अब वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कम हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है। तो देखिए पोजीशन अगर बढ़ती है यानी राइज, पोजीशन बढ़ने का मतलब राइज अगर होता है यहाँ पे, तो वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, और बॉटम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है। ऐसा हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है ये हर पोजीशन में कांस्टेंट रहती है। यह है इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सबसे पहले कि जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट टॉप मोस्ट पोजिशन इज जीरो। यानी टेंशन को अगर हम टी से यहाँ पे डिनोट करते हैं तो टेंशन इन द टॉप पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन अगर जीरो है तो वो रहेगा जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट द बॉटम पोजीशन कितनी है? तो फॉर जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन कितना रहता है? तो ये वेलोसिटी रहती है √5gr। इस तरह से हमें मिलता है। यह है कंडीशन फॉर द जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये सारी चीजें आपने इसके पहले स्टडी किए, ये आपको पता है। अब देखिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने देखा कि टेंशन इन द पोजीशन बी कितना है। यहाँ पे टेंशन इन द पोजीशन बी कितना रहता है? जीरो रहता है। यहां से हमने अब स्टार्ट किया। अब इस पोजीशन ए में कितनी वेलोसिटी चाहिए? तो वेलोसिटी इन द पोजीशन ए दैट इज बॉटम पोजीशन, ये वेलोसिटी चाहिए हमें √5gr, इतनी वेलोसिटी चाहिए। जब यहाँ पे √5gr इतनी वेलोसिटी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ m va², तो ये 5/2 mgr आ जाएगी। 5/2 mgr हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हाफ m va² यानी 5gr, तो ये आ जाएगा 5/2 × mgr।
तो यहाँ पे इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 5/2 mgr। अब ये जो पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन ए, ये बॉटम पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी भी हमें 5/2 mgr इतनी मिलती है। ये दोनों का एडिशन यहाँ पे है, ये 5/2 mgr, यहाँ पे एडिशन प्लस करेंगे तो इस तरह से हमें मिल रहा है। अब हमने देखा कि टॉप मोस्ट पोजिशन में यहाँ पे टेंशन 0 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो इस केस में जो वेलोसिटी है ये √gr है। अब ये वेलोसिटी जो है √gr यहाँ पे, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देगा? तो ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी mgr/2। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट की थी हमने इन द पोजिशन ए। अब पोजीशन बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो √gr का स्क्वायर यानी gr आता है, तो यहाँ पे ये 1/2 mgr आएगा, यानी mgr/2 इतना आएगा। अब इस पोजीशन में देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है? तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इस ए पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन लेते हैं। ये हाइट, ये बॉडी जब यहां से यहां जाएगी तो इतनी हाइट आ जाएगी। ये बॉडी अगर यहां पे जाएगी तो कितनी हाइट आती है? r+r। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है mg इंटू ट्वाइस r, r+r यानी हाइट कितनी है? ट्वाइस r। तो यहाँ पे ट्वाइस mgr मिलता है, ट्वाइस mgr। अब अगर हम इस ट्वाइस mgr पर से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो भी हमें मिलती है। देखिए टोटल एनर्जी ये है 5/2 mgr और यहाँ पे टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है इन दिस केस इन द जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड। तो यहाँ पे 5/2 mgr रहेगा, तो टोटल एनर्जी पोजीशन बी में कितनी रहेगी? 5/2 mgr। अब ये अगर 5/2 mgr है, यहाँ पे ये ट्वाइस mgr है, तो अब देखिए 5/2 mgr इज इक्वल टू ये ट्वाइस mgr यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 5/2 mgr इज इक्वल टू ट्वाइस mgr दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे। 5/2 mgr माइनस 2 mgr, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो देखिए कितना आता है? 5/2 mgr माइनस 2 mgr इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 5/2 यानी 2.5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 0.5 यानी हाफ mgr ऐसा हमें मिलता है। तो यहाँ पे हाफ mgr मिलेगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे टेंशन भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल एनर्जी उतनी है, पोटेंशियल एनर्जी देख ली, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे वेलोसिटी। अब हम पोजीशन सी और डी का देखेंगे। सी और डी ये हाफ वे डाउन पोजीशन है, यहाँ से जा रहे हैं हम तो हाफ पोजीशन है, हाफ हाइट, टोटल हाइट ट्वाइस आर है तो आर हाइट है हाफ पोजीशन, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पे mgr, क्योंकि इस पोजीशन में और ये इस पोजीशन में हाइट कितनी है? r। तो पोजीशन अगर समझ लो ये पोजीशन है तो हाइट r है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgr, mgh है तो mgr हो जाएगी। अगर ये mgr है, टोटल एनर्जी तो उतनी रहेगी 5/2 mgr, क्योंकि टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है। तो अब देखिए ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पोजीशन में? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी 5/2 mgr माइनस mgr, तो ये आ जाएगा 3/2 mgr। 5/2 mgr में से अगर mgr माइनस करते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी हमें, तो अब ये 3/2 mgr आ जाएगी। अब ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको अगर हम हाफ m देखिए यहाँ पे
3/2 mgr। इसको अगर हम हाफ m vc स्क्वायर अगर ऐसा लेते हैं तो m गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल, तो vc स्क्वायर कितना मिलता है 3gr। तो vc मिलेगा हमें √3gr। तो यहाँ पे √3gr ऐसे आ जाएगा। इस तरह से हमें सब क्वांटिटी मिल रही है जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पे बाकी है टेंशन। तो टेंशन देखिए यहाँ पे कितना रहेगा। ये जो पोजीशन है डाउनमोस्ट पोजीशन है। डाउनमोस्ट पोजीशन में क्या होता है, ये डाउनमोस्ट पोजीशन में mg डाउनवर्ड है और mva² अपॉन r, यानी ये जो CFF है ये भी डाउनवर्ड है। तो mg प्लस mva² अपॉन r दैट इज CFF, इतना रहेगा टेंशन। टेंशन इन पोजीशन ए कितना आएगा देखिए, mg प्लस m/r और यहां पे देखिए va²। तो va की वैल्यू कितनी है √5gr। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 5gr। तो यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा mg प्लस 5mg। तो यहाँ पे आएगा 6mg। ये है टेंशन इन द बॉटम पोजीशन। अब टेंशन इन द टॉप पोजीशन 0, ये तो हमारी रेफरेंस कंडीशन थी, यहाँ पे टेंशन 0 होना चाहिए। अब इस केस में मिडल पोजीशन का टेंशन हमें अब कैलकुलेट करना है। तो मिडल पोजीशन में टेंशन कितना रहेगा, तो मिडल पोजीशन में देखिए ये मिडल पोजीशन है, यहाँ पे वेट रहेगा डाउनवर्ड और CFF जो है ये रहेगा mvc² अपॉन r, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल वेट। अब ये वेट इसमें ऐड नहीं होता है या सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, तो यहाँ पे टेंशन कितना रहेगा, तो टेंशन इज इक्वल टू CFF हमें मिलेगा। तो अब देखिए m टेंशन इन द पोजीशन C है, यहाँ पे ये पोजीशन C में टेंशन कितना मिलता है m/r इंटू vc²। तो vc की वैल्यू कितनी है देखिए √3gr। तो यहाँ पे लेंगे हम 3gr, r गेट्स कैंसल, तो हमें मिलता है 3mg। तो यहाँ पे टेंशन रहेगा 3mg। तो इस तरह से हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग क्वांटिटीज मिलती है। हमें याद रखना है, इसको हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम दिस कंडीशन, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द पोजीशन B एंड टॉप पोजीशन इज 0। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे इस पोजीशन में टेंशन 0 है तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, उस पर से हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये 2 mgr। ये वेलोसिटी हमने कैसे कैलकुलेट की, ये हमारा सेकंड पॉइंट था इसमें। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में टेंशन 0 है, इसका मतलब क्या है CFF और वेट इक्वल है। CFF देखो क्या आता है mvb² अपॉन r, यहाँ पे CFF है mg। जब CFF और mg सेम रहेगा तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा, m गेट्स कैंसल, vb इज इक्वल टू √gr ऐसे आता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये टेंशन 0, वेलोसिटी, उसके बाद हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, इसलिए हमें टोटल एनर्जी मिली। और सेम कंडीशन हमने हर जगह अप्लाई की है, यानी टोटल एनर्जी हर जगह यहाँ पे सेम है। ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन।